खैर, ये है मार्केट्स का रुझान। अरे सुना राजेश सर जुड़ नहीं पा रहे हैं, दिख नहीं पा रहे हैं। राजेश सर, हेलो अरे क्या हो गया? सर, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। ऑफिस में हो, घर पे हो आप? ऑफिस में ही हूँ सर, जहाँ हमेशा रहता हूँ। अच्छा, बैठे वहीं पे हो लेकिन फोन पे जुड़े हो? जी सर। मतलब अब आधा घंटा आप नजर नहीं आओगे मुझे? ब्रेक में फिर से कोशिश करते हैं सर। मैं बताऊं क्या है, इनको थकावट ज्यादा हो गई है, इन्होंने खूब मस्ती करी है। कितने बजे घर लौटते थे? सर वो तो एक हफ्ता पुरानी बात हो गई। तो सवेरे हैंगओवर नहीं कहूंगा, ओवर हैंग जाने में टाइम तो लगेगा ना। सवेरे 7-7:30 लौटते थे सर रोज। रात भर घूम के 7-7:30 सुबह वापस आते थे। आज सुबह सेठ साहब जुड़े थे, वो कह रहे थे हम 5-5:30 गाड़ी निकाल के निकलते थे। ये कोलकाता वाले गजब है एकदम। ऐसी फैसिलिटीज एंजॉय करनी चाहिए, मजा आता है। राइट सर, जब मैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करता, अदरवाइज क्वेरी सबकी रह जाएंगी। ठीक सर। रेवाड़ी, भावनगर, हैदराबाद और संभाजी नगर जाना है। अभी इस समय मेरे ख्याल से रेवाड़ी और हैदराबाद की लाइन पैच हुई है। बाकी दोनों लाइन, जैसे राजेश सर की लाइन नहीं जुड़ पा रही है, बाकी दोनों लाइंस का भी इश्यूज आ रहे हैं। नहीं, और भी जुड़ गए, संभाजी नगर भी दिख रहा है मुझे, सब बढ़िया है। रेवाड़ी से दीप्तिमयी मिश्रा जी जुड़ती हुई। दीप्ति मैम, अपनी तो मुलाकात हो चुकी है ऐसा लग रहा है मुझे। क्या हालचाल, पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है? जी सर, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। हाय मैम, क्या हालचाल, पोर्टफोलियो के हालचाल कैसे? सर चल रही है, बढ़िया। बढ़िया, तो ठीक है। दीप्तिमयी, पहला सवाल आपका। सर मेरा पहला सवाल इरेडा के ऊपर है। हाँ, इसमें क्वांटिटी मेरा है 572 और बाइंग प्राइस है 237। तो इसमें क्या करना है, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है और उसमें क्या हम इसको देखते हुए एवरेज कर सकते हैं या नहीं? जब खूब तेजी आ रही थी तब आप घुस गए थे दीप्तिमयी मैम, ऐसा हुआ था? तब से मामला ठंडा पड़ गया? जी 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 सर। ये हुआ था। कल के शो में भी मेरे ख्याल से इरेडा पे ही एक क्वेरी आई थी, ऐसी ही सिमिलर। सब हम रिटेल फंस गए ऊपर के स्तरों पे। राजेश सर, क्या करें इस स्टॉक में? नमस्कार आशीष जी, और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं सबको नमस्कार। जहाँ तक इरेडा की बात है, वाकई दुख की बात है कि ऊपर के लेवल में फंस गई हैं और वहां तक जाता हुआ मुझे बहुत लंबे समय तक तो दिख रहा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से थोड़ी बहुत अपसाइड तो बिल्कुल बचती है। कारण है कि इरेडा जो ज्यादातर क्लीन एनर्जी की जो भारत की एम्बिशंस है उसको फुलफिल करता है और खाली इंफ्रास्ट्रक्चर को ही फाइनेंस नहीं कर रहा है। ईवी इंफ्रा, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइब्रिड आ रही, सबको इनके पोर्टफोलियो में है। लोन सैंक्शन देखेंगे तो पहली छमाही में 86%, डिसबर्समेंट 54% बढ़ा है। आउटस्टैंडिंग लोन बुक करीब करीब 31% बढ़कर 84,000 करोड़ की हो गई है। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो अभी भी पी 27 की है, जहां पर के सिमिलर कंपनी आरईसी, पीएफसी थोड़े बहुत कम लेवल्स पे है। करीब करीब 170 साल भर के टारगेट के साथ इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। 170? अभी हमारी खरीद तो बहुत दूर है। वही कहा उसके मैंने ऊपर और कि 70 चलेगा तब तो मेरी बाइंग प्राइस आएगी। वही कहा मैंने कि वहां तक जाता मुझे बहुत दूर की कौड़ी लग रही है। पर अभी निकालना नहीं है, 170 के आसपास रिव्यू कर लें, ऐसा कहें, है ना? यस यस यस, डन, ठीक है। भावनगर से माला मयूर जी जुड़ती हुई। माला मैम है क्या भावनगर से? सॉरी, अभी वो जुड़ी नहीं है। हैदराबाद से सौंदर्या मैम है लेकिन हमारे साथ। सौंदर्या मैम, गुड आफ्टरनून। सौंदर्या मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या करते हो आप हैदराबाद में और कब से स्टॉक मार्केट में हो? या मैं स्टॉक मार्केट फ्रॉम पास्ट 3 years एक्चुअली। तो काफी कुछ एक्सपीरियंस हो गया है, पर अभी कुछ डाउट्स बाकी है मेरे लिए, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ आपके सामने। काफी एक्सपीरियंस हो गया है लेकिन डाउट्स बाकी हैं। डाउट्स, स्टॉक को लेकर डाउट्स बचे हुए हैं। ओके सौंदर्या, हाँ, आप स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो? खुद ही अपनी सेल्फ स्टडी? या सब कुछ सेल्फ स्टडी और सीएनबीसी देखती हूँ, तो आई गेट सम गाइडेंस फ्रॉम देयर। तो आज भी गाइडेंस के लिए भी आई हूँ यहाँ पर। डन। सौंदर्या, पहला सवाल कौन सा? तो एसबीआई का मेरे पास 366 शेयर्स है एट 874। माय रिक्वेस्ट इज, शुड आई होल्ड इट और सेल इट? अगर होल्ड करना है तो कब तक होल्ड करना पड़ेगा उसको? आपने क्यों लिया था? आपने लॉन्ग टर्म का सोचा था या चार्ट वार्ट देख के लिया था?
एक्चुअली मैंने लॉन्ग टर्म का ही सोचा था, पर मार्केट का अप्स एंड डाउन्स और न्यूज़ के वगैरह का सब कुछ देख के आई जस्ट वेंट इनटू द कंफ्यूजन वेदर टू सेल और टू होल्ड नाउ। तो तो नहीं, तो लॉन्ग टर्म का सोचा था तो अपनी सेल्फ स्टडी करी थी एसबीआई पे, तो या फिर जल्दी कन्विक्शन क्यों डगमगा रहा है? अभी तो 10 रुपए नीचे है आपकी खरीद से, ठीक है, तब तो चलता है। खैर, लॉन्ग टर्म के लिए सौंदर्य का एसबीआई का कॉल सही है या नहीं राजेश सर? देखिए बहुत सही है। मैं तो कहूंगा कि अगर इनके फंड अलाउ करते हो तो और भी ऐड कर लें। देश की सबसे बड़ी बैंक, 29,000 प्लस ब्रांचेस, पहली तिमाही में नतीजे बहुत शानदार आए। 250 बिलियन का क्यूआईपी किया इन्होंने, जिसके कारण से इनकी और भी क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग होने की संभावना है। सब्सिडियरीज बहुत अच्छी चल रही है, योनो ऐप बहुत अच्छा चल रहा है। इस बार की आरबीआई पॉलिसीज में जो भी अनाउंसमेंट आए हैं वो सीधे सीधे लग रहे हैं कि पीएसयू बैंकिंग साइट्स के लिए बहुत पॉजिटिव आए। इस वक्त न केवल बने रहने की सलाह रहेगी, बल्कि फंड्स अलाउ करते हो तो ऐड भी कर सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो रोज की उतार चढ़ाव को थोड़ा नजरअंदाज करें। ओके, कहाँ जाना है डायरेक्टर साहब? संभाजी नगर जा सकते हैं क्या? विशाखा जी जुड़ गई संभाजी नगर से। मैम हाय, गुड आफ्टरनून। आपका पहला सवाल। सर मेरा सवाल है अदानी पावर। ओके, लिया हुआ है विशाखा मैम? सर मैंने 124 प्राइस में लिया था, क्वांटिटी 1200। 1200 शेयर्स लिए हैं, 124 की खरीद है। और विशाखा मैम लॉन्ग टर्म के लिए सोच के लिया है? नहीं सर, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। अरे तो 25 रुपए तो कमा लिए, निकलोगे कब? राजेश सर निकल जाए या थोड़ा इंतजार? हमने सिर्फ पोजिशनली खेला है। देखिए अगर पोजिशनिंग खेला है तो मैं समझता हूँ कि इन्हें 138 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अन्यथा मैं ये कहूंगा कि इन्हें थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखें। देश की सबसे बड़ी थर्मल पावर की कंपनी है, 14,000 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी है और बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है। लॉन्ग टर्म पीपीए किए हुए हैं, मर्चेंट सेल्स किया हुआ है और ऑपरेशनल फुटप्रिंट बहुत सारे स्टेट्स में फैले हुए हैं। इस वक्त इसमें मेरे हिसाब से तो बने रहना चाहिए 170 के टारगेट के साथ। ओह चलिए, तो आप या तो टाइम, एक तो या तो स्टॉप लॉस लगा लो या टाइम होराइजन बदल दो। लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव प्ले हो सकता है और आपकी एक्विजिशन प्राइस भी बुरी नहीं है विशाखा मैम। दीप्ति मैम अगला सवाल। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेरीज है सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर। इसमें मेरा क्वांटिटी 100 है और बाइंग प्राइस है 492। तो वही सेम सिचुएशन, इसमें क्या करें? ये पीछे अवार्ड किसने जीते हुए हैं? किसकी ट्रॉफी रखी हुई है सारी? सब मेरे बेटे की। अरे वाह, बधाई हो आपको। राजेश सर सोना बीएलडब्ल्यू। देखिए शानदार कंपनी है, नो डाउट ऑन दैट। कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के कारण से दिक्कत में फंसी हुई है, जिस कारण से भाव टूटे हुए हैं। अदरवाइज आप देखो तो 262 बिलियन के ऑर्डर बुक, जिसमें 77% ईवी का ऑर्डर बुक है। ग्लोबली जिस तरीके से ऑटो डिमांड बढ़ती जा रही है और उससे लगता है इनको फायदा होगा। दूसरे इन्होंने एस्कॉर्ट्स का जो रेलवे बिजनेस का एक्वाजिशन किया है उससे फायदा होगा। चाइना का जो रेयर अर्थ का रेस्ट्रिक्शन था वो भी थोड़ा बहुत खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 490 के टारगेट के साथ इन्हें बिल्कुल बने रहना चाहिए। माला सौंदर्य मैम अगला सवाल। या मेरा अगला सवाल एनएमडीसी के ऊपर है। हाँ, तो आई हैव 1800 shares in NMDC, so should I hold or sell those? किस भाव पे लिए? एट व्हाट प्राइस हैव यू बॉट दीज शेयर्स? At 900. हैं? एनएमडीसी? Sorry, at 75. 75 Yeah. Sorry. है, कोई इशू नहीं, Yeah. कमाई तो हो ही रही है। राजेश सर एनएमडीसी बने रहे हैं स्टॉक में। भारत का सबसे बड़ा आयरन ओर प्रोड्यूसर है और जुलाई के बाद से आयरन ओर मार्केट में बहुत तेजी देखने को मिल रही है। $93 के ग्लोबल आयरन ओर प्राइस अब $104 तक चले गए हैं और इनका प्रोडक्शन भी पहली 6 मई में जो नंबर्स आए अच्छे आए हैं। 27% की ग्रोथ आई है। डोमेस्टिक स्टील की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है और इन्होंने टारगेट कर रखा है कि 55 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन FY26 में और 100 मेट्रिक टन का FY30 तक कर लेंगे। 4.5% की यील्ड बैठती है। मैं समझता हूँ बिल्कुल इन्हें बने रहने चाहिए। विशाखा मैम अगला सवाल।
सर मेरा अगला सवाल न्यू इंडिया इंश्योरेंस, प्राइस लिया है 206 और क्वांटिटी 1000। न्यू इंडिया एश्योरेंस राजेश सर 216 की खरीद, क्या करा जाए? बहुत शानदार कंपनी है सर, PSU इंश्योरेंस है, स्ट्रॉन्ग लिगेसी है और फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। जनरल इंश्योरेंस में है नॉन लाइफ। दिक्कत ये है कि 85% प्रमोटर होल्डिंग है सरकारी, और LIC के पास 8.67 और GIC के पास 1.31, तो फ्लोट बहुत कम है लेकिन वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। 26 की PE पे ट्रेड करता हुआ पिछले 4 क्वार्टर से लगातार रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है, डेट फ्री है, वैल्यूएशन अच्छे है, बिल्कुल बनी रहे, गिरावट में खरीदारी भी कर सकती है। इस नोट पर चलिए, दीप्ति मैम, सौंदर्य मैम, विशाखा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सौंदर्य, होप थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हुए होंगे। राजेश सर आज मजा नहीं आया, फीलिंग नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आया। हाँ, कटा कटा सा मामला चला आज। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, कभी ऐसा होता है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राजेश सर आपका भी। एक बार ब्रेक पे जाते